Good morning students. Today we are studying class 9th competition. We are starting a new chapter, chapter number 6. Name of the chapter is factorization of polynomials. तो सबसे पहले हम समझेंगे polynomial शब्द का मतलब क्या है। उसको समझने से पहले हमको पता होना चाहिए constant, variable, term, all these point we should know. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट का नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट इज एनी सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल 2, ये 2 आज भी 2 है, कल भी 2 रहेगा, परसों भी 2 रहेगा। फॉर एग्जांपल 3, फॉर एग्जांपल 4, these all are constants. Clear है? Now second one is variable. Variable क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाए? चेंज। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया x, मैंने बोला x की वैल्यू 2, क्लास में कोई बच्चा बैठा था वो बोला नहीं सर x की वैल्यू 3, कोई तीसरा बोला x की वैल्यू 4। इट मींस x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। इट मींस दिस इज व्हाट? वेरिएबल। क्या सभी को कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मतलब क्लियर? व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट एंड व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म बनती है या तो कांस्टेंट से या वेरिएबल से या दोनों के कॉम्बिनेशन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2 इज अ टर्म। अगर मैं बात करूं x इज अ टर्म। अगर मैं बात करूं 2x तो 2x इज अ टर्म। ध्यान दो, ये क्या था? कांस्टेंट, ये क्या था? वेरिएबल, ये क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या सभी को टर्म क्लियर? टर्म किससे बनती है? टर्म किससे बनती है? या तो कांस्टेंट से या वेरिएबल से या दोनों के कॉम्बिनेशन से। बेटा वीडियो ब्लर नहीं होती है, थोड़ा सा फोकस हो जाता है, ठीक है? वेरी गुड। नाउ फोकस। आवर नेक्स्ट टर्म इज कोफिशिएंट। आपको ध्यान से समझना है। कोफिशिएंट होते हैं दो टाइप के, एक तो बोल देता है सिंपल कोफिशिएंट और एक बोल देता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। दोनों का मतलब क्या है? मान लो आपको एक टर्म गिवन है माइनस का 2xyz। आपको एक टर्म गिवन है, आपसे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ x, आपसे बोला जाए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछा है कोफिशिएंट तो क्या करो? उस वेरिएबल को छोड़ के जो बच गया वो आपका आंसर, माइनस का 2yz। क्लियर है? अगर आपसे पूछे न्यूमेरिकल, इट मींस नंबर विद साइन, तो आपका आंसर क्या आएगा? -2। क्या सभी को कोफिशिएंट क्लियर? कोफिशिएंट। अगर सिर्फ कोफिशिएंट पूछे तो वेरिएबल भी आएंगे। अगर पूछे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो क्या आएगा? ओनली नंबर विद साइन, नंबर के साथ उसका साइन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? यहाँ तक एक बच्चा है, वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, नाम है बच्चे का कौशल, और वो कह रहा है सर स्कूल कब ओपन होंगे? बेटा थोड़ी सी अगर तमीज हो ना तो क्लास में पढ़ लो पहले। टीचर तो पढ़ाने पे जोर दे रहा है, तुम्हारे फालतू क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। इट इज वेरी बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्वेश्चन को जानबूझ के कि मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, आपको फोन कर दूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बार बार क्वेश्चन डाल रहे हो। वेरी बैड मैनर्स। फोकस ऑन द बोर्ड। Focus now. Constant clear, variable clear, term clear, coefficient clear. Now the next is what? Algebraic expression. Algebraic expression कैसे बनता है? Focus। जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे टर्म्स को या तो प्लस या माइनस से क्या करते हैं? कनेक्ट। तो क्या बनता है? Algebraic expression। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
एक टर्म तो है 2x और एक टर्म है माइनस का 2xyz। मैंने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट। ध्यान दो, दिस व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर? इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कनेक्ट द टर्म्स आइदर प्लस और माइनस। यस, क्या सभी बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर? वेरी गुड बोलो, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। पता नहीं कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मैं देख नहीं पाया। क्वेश्चन कुछ ऐसा था शायद, वो पूछ रहे हैं इसके अंदर x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यस, अगर पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो आपका आंसर आएगा +2। अगर आप लोगों ने पूछा है कोफिशिएंट तो आपका आंसर आएगा 2y⁴। क्लियर है? गॉट इट? नाउ फोकस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? पॉलिनोमियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर क्या ना हो, एक तो नेगेटिव ना हो और एक फ्रैक्शन में ना हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, इट मींस वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल, फोकस, x² + x + 3 आपको गिवन है ये, और आपसे पूछ लिया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो क्या चेक करेंगे? वेरिएबल की पावर। ध्यान दो, वेरिएबल की पावर +2, वेरिएबल की पावर +1, ना तो नेगेटिव ना फ्रैक्शन, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चेक करो, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट, यू नो वेरी वेल, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/2। वेरिएबल की पावर किसमें आ गई? फ्रैक्शन। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्लियर? क्या सभी बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्लियर? कब होगा, कब नहीं होगा? ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, डोंट वरी। कौशल है क्लास में, उसको वो तो लग गया ना, बुरा तो लगा, बुरा मैंने थोड़ा सा डांट दिया। कौशल बेटा, जब टीचर जो पढ़ा रहा होता है ना बेटा, पढ़ाने पे फोकस करते हैं। कौशल बेटा क्लास में हो, बुरा तो लगा, बुरा तो लगा, ओके बेटा, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ बेटा फोकस नाउ। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, इसका हम करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। ध्यान दो, आपको बताना है यस और नो। वेरी गुड। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा तो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। ध्यान में रखोगे, वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो और ना फ्रैक्शन में हो। चेक करो, कौन सा है और कौन सा नहीं। वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ रहा है यस सर, पहला तो है, फर्स्ट तो है। वेरी गुड। व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड? वेरी गुड। व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड? यस और नो? सेकंड और थर्ड है या नहीं? यस, यू आर राइट, सेकंड और थर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? वेरिएबल की पावर किसमें है? फ्रैक्शन। वेरिएबल की पावर किसमें है? माइनस। कहां है? दिख तो नहीं रहा। क्या करेंगे? पावर नीचे किसकी है? प्लस, ऊपर जाके माइनस। पावर इसमें आ गई नेगेटिव। क्या सभी को सारे बेसिक पॉइंट क्लियर है? बेसिक पॉइंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोएफिशिएंट, फलाना तिगड़ा सारे। हाँ जी, क्लियर? क्या हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें? आई होप सभी के पास क्या है? आरडी शर्मा है, ओपन कर लो।
हमें 6.1 बुक में ही करनी है, हमें 6.1 बुक में ही करनी है। अपने हाथ में रखो पेंसिल, अपने हाथ में रखो सॉरी बुक और एक्सरसाइज नंबर 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सभी ट्राई करें और टीचर से पहले करते हैं। वेरी गुड, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड, कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आरडी शर्मा नहीं है, कोई बात नहीं, बोर्ड पे आ रहा है, सब कुछ बोर्ड पे आएगा, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। कोई बात नहीं, वी विल टेक ओनली 2 मिनट्स। अभी लिखिए क्वेश्चन बोर्ड पे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। हमारा काम है समझना, हम समझेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी को एक एक पार्ट का रीजन पता होना चाहिए, रीजन वो है तो है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। ये हमारे 5 पार्ट है, हमको ये बताना है कौन सा तो है और कौन सा नहीं विद रीजन। ध्यान दो, आप सभी को पता लग गया होगा, पहले वाला तो है क्योंकि सारी वेरिएबल की पावर किसमें है, पॉजिटिव। क्लियर। नाउ कम टू सेकंड वन, वेरिएबल की पावर किसमें है, पॉजिटिव, तो ये भी है, मैच हुआ सभी का। नाउ थर्ड वन, ध्यान दो, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट, पावर किसमें आ गई, फ्रैक्शन में, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। नीचे पावर किसकी है, प्लस, ऊपर जाके इट विल बिकम माइनस, पॉलिनोमियल नहीं है, पावर इन नेगेटिव। क्लियर है। फोकस, कौन बच्चा बताएगा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, कौन बच्चा बताएगा, यस और नो। क्वेश्चन पे ध्यान दो, पॉलिनोमियल तो बताना है लेकिन इन वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, 1 2 3, इट मींस इट इज नॉट बिकॉज इट इज हैविंग 3 वेरिएबल्स। क्या सभी को क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर क्लियर, हाँ जी, यस, बिकॉज इट इज हैविंग 3 वेरिएबल्स। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर, डन। सभी अपनी बुक को काला पीला कर दो, पेंसिल के साथ बुक को भर दो, बुक को भरो। सभी ने भर दिया, सभी ने भर दिया। कोई बच्चा पूछ रहा है सेकंड कैसे है, बेटा ध्यान दो, आपने टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुना। जब हम चेक करते हैं पॉलिनोमियल तो हम चेक करते हैं वेरिएबल की पावर, ना कि कांस्टेंट। आप क्या ध्यान दे रहे हो, 2√3। अरे भाई साहब ये कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। हम ध्यान देते हैं वेरिएबल की पावर पे। बताओ सभी, सभी को C4 क्लियर, क्या सभी को C4 क्लियर। हम ध्यान देते हैं वेरिएबल की पावर ना कि कांस्टेंट की पावर। वेरी गुड वेरी गुड, यस, दिमाग में चीजें क्लियर। आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप कर सकते हो, बहुत इजी है। 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर। आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप क्या बोलोगे, सर प्लस 7। इट इज वेरी इजी। इसमें बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, बोलो। यस, जो मैंने लिखा है √3x माइनस 7, इसके अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, यस। अरे भाई साहब x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। क्या सभी को कोफिशिएंट 0 क्लियर। अरे भाई x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 है ही नहीं। हाँ जी, क्लियर सभी को, यस, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा कंसेप्ट बच गया। कंसेप्ट का क्या नाम है? डिग्री। डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। कोई बच्चा बताएगा इसकी डिग्री कितनी है? 17 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर। इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है? डिग्री यस और राइट। डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर। डिग्री कितनी है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द डिग्री? डिग्री कितनी है? डिग्री यस यू आर राइट। डिग्री इज व्हाट? 3। डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर। क्लियर है? तो डिग्री कितनी हो गई? 3। क्या सभी को डिग्री क्लियर? गॉट इट? क्लियर है? नाउ फोकस। सभी को याद करना है, अगर डिग्री 1 तो उसका नाम लीनियर, अगर डिग्री 2 तो उसका नाम क्वाड्रेटिक। अपनी अपनी कॉपी में लिखो। अगर डिग्री 3 तो उसका नाम क्यूबिक, अगर डिग्री 4 तो उसका नाम बाय क्वाड्रेटिक। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल? यस यू आर राइट। इसका तो नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक बिकॉज डिग्री इज 2। इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक बिकॉज डिग्री इज 3। क्या सभी को डिग्री के नाम क्लियर? डिग्री के नाम यस। क्या सभी को डिग्री के नाम क्लियर? डिग्री के नाम साथ साथ आपको एक चीज और पता होगी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे भी नाम होते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, क्या पढ़ा होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल। याद है सभी को? अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे नाम बताओ इस पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो क्या नाम होगा? वेरी गुड। 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर। बेटा डिग्री 4 तक ही पूछते हैं, डिग्री 4 से ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ जी, क्या कोई बच्चा बता पाएगा? 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर, इसका नाम क्या होगा? कितने टर्म है? 3। 3 मतलब ट्राइनोमियल। कितने टर्म है? 2। 2 मतलब बाइनोमियल। टर्म कितनी है? 3। तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या सभी को पॉलिनोमियल के नाम क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नाम क्लियर? नाम क्या तुम सभी बच्चे, बच्चा बोल रहे हैं कि सर अगर टर्म 4 हो तो क्या बोलेंगे? बेटा टर्म अगर 3 से ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा 3 प्लस तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मुझे बताएं सर बच्चे, क्या आप अपनी 6.1 अपने आप कर सकते हो सेल्फ इन बुक? टेल मी यस और नो। क्या आप अपने आप कर सकते हो 6.1 अपनी बुक के अंदर? हाँ जी, कैन यू डू? क्या आप अपनी 6.1 को अपने आप अपनी बुक में कर सकते हो? थैंक यू वेरी मच। आप खुद कर लेना, मैं क्लास के बाद आपको क्या करूंगा, जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं मैं आपको उनकी पीडीएफ भेज दूंगा, फिर अपना रीजन को मैच कर लेना कि आपने जो सोचा वही था क्या। ठीक है? अब हम चलते हैं हमारी
एक्सरसाइज नंबर 2 पे 6.2 जो कि मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है, वैल्यू पुटिंग। ये फर्स्ट पॉइंट है एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है हम समझेंगे। स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड, स्टार्ट करते हैं बेटा। फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम, थोड़ा सा। हाँ, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। कोई बात नहीं, अगर किसी के पास बुक नहीं है, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। अपना पीडीएफ के थ्रू अपनी रफ कॉपी में रिवाइज कर लेना, रिवाइज इन रफ नोटबुक, डोंट वरी। फोकस नाउ, एक्सरसाइज नंबर 6.2। सभी अभी कॉपी पे लिखें, कॉपी पे। पहला कंसेप्ट वैल्यू पुटिंग। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो। मान लो आपको पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और आपको बोला गया मुझे बताओ p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 लाइक दिस। मतलब जहां पे x है वहां पे क्या रखना है 1 और हमें क्या करना है सोल्व। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू पुटिंग? जो वेरिएबल है उसकी जगह पे वैल्यू को पुट करना और फिर सोल्व करना। क्या सभी को वैल्यू पुटिंग क्लियर है? वैल्यू पुटिंग का क्या मतलब है? तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेटा P1, मतलब जहां x है वहां डाल दो 1, हमने 1 डाल दिया। जहां x है वहां डाल दिया 1। उसके बाद हमने क्या किया, सोल्व करने के बाद हमको मिला 2। इसका मतलब P ऑफ 1 कितना आ गया 2। क्या सभी को वैल्यू पुटिंग करना और सोल्व करना क्लियर है? क्या सभी को वैल्यू पुटिंग और सोल्व क्लियर है? हाँ जी, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। क्या कोई बच्चा बताएगा P ऑफ 2 हाउ मच? क्या कोई बच्चा बताएगा P ऑफ 2? एक बच्चे का मैसेज आया, सर इस क्वेश्चन में डिग्री क्या है बताना एक बार। स्टूडेंट्स सभी बताएं बेटा, सभी इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है? डिग्री बोलो, व्हाट विल बी द डिग्री? हाँ जी, व्हाट विल बी द डिग्री? यस स्टूडेंट्स यू आर राइट। जिसका कोई डाउट था बोर्ड में ध्यान दे। मैक्सिमम पावर इज 3, so the degree is 3। क्लियर है? क्या किसी बच्चे का आंसर आया P of 2? क्या किसी बच्चे का आंसर आया P of 2? जहां x था वहां 2 रखना है। यस यू आर राइट, P of 2 आएगा 0। यस यू आर राइट, P of 2 इक्वल्स टू, सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 जा प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 10 प्लस 6, 10 माइनस 10, आई गॉट 0। क्लियर सभी को? नाउ फाइंड आउट P ऑफ 3, निकालें सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। टेक आउट P ऑफ 3। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां पे आपका x है वहां पुट करो 1, सोल्व कर दो। जहां आपका x है वहां को 2, सोल्व कर दो। जहां आपका x है वहां को 3, सोल्व करो। बोलो यस यस। x की वैल्यू 3 रखने पे क्या आएगा 0। यस यू आर राइट। चेक करते हैं 3 का तो स्क्वायर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 कितना आया 0। क्या सभी को क्लियर? क्या सभी को वैल्यू पुटिंग क्लियर? वैल्यू पुटिंग का क्या मतलब है? सभी को क्लियर है? सभी को? अब सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे।
जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद आंसर क्या आ जाए, जीरो, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, वेरिएबल की जगह क्या पुट किया, 1, मेरा आंसर जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। क्लियर, ध्यान दो, अगर मैंने वेरिएबल की जगह कितना पुट किया, 2, वेरिएबल की जगह 2 पुट करने के बाद आंसर क्या आया, जीरो, इसका मतलब ये वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो है। क्या सभी को इसका मतलब क्लियर, क्या सभी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्लियर, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ कुछ आए, कुछ कुछ, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं, फोकस। हमने क्या किया, वेरिएबल की जगह कितना पुट किया, 3 पुट करने के बाद हमने सोल्व किया, अगर सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ जाए, जीरो, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल की जीरो। और अगर आपका आंसर जीरो ना आए, इट मींस जो वैल्यू हमने पुट की थी वो क्या है, पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है, और ये है। क्या सभी को पॉलिनोमियल की जीरो क्लियर, पॉलिनोमियल की जीरो, जो हमने वैल्यू डाली, अगर वैल्यू डालने के बाद आंसर आया तो यस, नहीं आया तो नो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, भाई साहब मैंने आपका पॉलिनोमियल कर दिया चेंज, फॉर एग्जांपल मैंने आपका कर दिया x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 42, और मैंने आपको बोला चेक करो x की वैल्यू 14, इसकी जीरो है या नहीं, चेक करो। मैंने आपको बोला चेक करो x की वैल्यू 14, इसकी जीरो है या नहीं, चेक करो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, जो ट्राई करेगा उसका आंसर आएगा। वेरी गुड, 14 का स्क्वायर 11 इंटू 14 माइनस का 42, 196 कितना आएगा, 154 माइनस का 42, 196 माइनस का 196 कितना आ गया, जीरो। इट मींस अगर हमने x की जगह 14 को पुट किया, सोल्व किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इट मींस x इक्वल्स टू 14 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या सभी को जीरो का कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट जीरो है या नहीं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मतलब है, हाँ जी, क्या सभी को क्लियर, सभी को वेरी गुड। आप सभी के लिए 6.2 का पहला एग्जांपल, कोई बच्चा बुक से चीटिंग नहीं करेगा। क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, आपको बताना है f ऑफ 2। क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो और सोल्व करो, देखते हैं किसको प्लस माइनस आता है, चेक करो। सभी सोल्व करेंगे, सभी देखते हैं किस बच्चे को प्लस माइनस आता है। वेरी गुड, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है, उसके बाद प्लस माइनस करना है। वेरी गुड। नो स्टूडेंट विल चीट फ्रॉम द बोर्ड, नो स्टूडेंट विल चीट फ्रॉम द नोटबुक। वेरी गुड, वेरी गुड, यस।
कितना आंसर आ रहा है बेटा, कितना आंसर आया? यस 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 यस, आई एम फिलिंग इंक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी का आंसर आ रहा है 0, किसी का आ रहा है 10, किसी का आ रहा है 4। अरे भैया प्लस माइनस भी भूल गए, वेरी बैड मैनर्स। 9th कंपटीशन और आपको प्लस माइनस नहीं आ रहा, वेरी बैड। अरे बेटा जहां x है वहां पुट करना है, क्या पुट करना है? 2 पुट करना है बस, वेरी गुड। ट्राई करो एक बार दोबारा, चेक करो कहां गलती हो रही है। यस आंसर आने स्टार्ट हो गया, 10 10 10 10, वेरी गुड। चेक करते हैं, चेक करो कैसे करेंगे, फोकस। 2 मल्टीप्लाई x का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 13 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 17 2 जा 34 प्लस 12, क्लियर है? 8 2 जा 16, साथ में 34, साथ में 12, क्लियर है? छोड़ जा 10 10 2 12, कैरी 1 3 4 5 और 1 6, 62 माइनस 52, आंसर इज 10। क्या सभी का आंसर आया 10? चेक करो। यस सभी का ठीक है, सभी का। वेरी गुड, सभी को इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट गिवन है माइनस का 3, देखते हैं किसका आंसर आता है। वेरी गुड, जहां जहां x है वहां डाला है माइनस का 3, वेरी गुड। बिल्कुल शांति से, एक एक स्टेप ध्यान से, छोटी सी गलती हुई क्वेश्चन खत्म, वेरी गुड। जहां जहां x है बेटा वहां डाला है माइनस का 3, वेरी गुड। बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल ध्यान से, वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से, वेरी गुड। यस यस यस, सभी के दिमाग में ऐसे आना चाहिए, मन मन में बोला करो, माइनस के ऊपर ओड माइनस 3 का क्यूब 27, माइनस के ऊपर इवन प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 51 प्लस का 12, मल्टीप्लाई करने पे 54, मल्टीप्लाई करने पे 117, माइनस का 51 प्लस का 12, सोल्व करो, बताओ फाइनल आंसर हाउ मच? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज द फाइनल आंसर? यस यस यस, फाइनल आंसर आ गया बच्चों का माइनस का 210। सभी अपना चेक कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। बच्चों का मैसेज है सर ये क्वेश्चन भी है, यस यू आर राइट, ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, एग्जांपल और क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन सेम है, बताओ f of 0 क्या होगा? कौन सा बताएगा बिना पेन उठाए? f of 0 बिना पेन उठाए f0 की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड वेरी गुड। f0 हाउ मच? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग। जहां जहां x है वो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आखिर में? 12। क्या सभी को क्लियर है? बिना पेन उठाए कैसे करेंगे? जहां x है वो 0 हो गया बस। हाँ जी क्लियर सभी को? गॉट इट? यस वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दिस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। आपको चेक करना है इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू 1 0 है या नहीं? चेक करो सभी, इस पॉलिनोमियल के लिए ये 0 है या नहीं? तो क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं करना, इसको पुट कर दो। अगर आंसर 0 आया तो यस, अगर 0 नहीं आया तो नो। वेरी गुड, चेक करो, वेरी गुड। डू वैल्यू पुटिंग, आपको वैल्यू को पुट करना है, वेरी गुड। आपको वैल्यू को पुट करना है, वेरी गुड वेरी गुड।
हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हम करेंगे शाम को 5 बजे। यस, आंसर आया? यस आ रहा है सभी का? करवाने की जरूरत है या खुद कर लिया? सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर सभी को? वेरी गुड। टाइम अप होने वाला है, टाइम कम है थोड़ा सा, सभी बच्चे सुनेंगे ध्यान से। पहली बात तो आपका होमवर्क किया है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपको करनी है बुक के अंदर विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी आपको रीड करने हैं, ये आपके मॉर्निंग का होमवर्क है, क्लियर है? हम शाम को पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। जिसने भी क्लास मिस की, पहले बता रहा हूं, उसी के घर पे क्या कर दूंगा, फोन कर दूंगा, कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। तीसरी बात ध्यान दो, आपके कल से स्टार्ट है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? आपको पेपर को करना है और करने के बाद टीचर को सेंड करना है, क्लियर है? आपका पहला पेपर है मैथ का, कब? कल ट्यूसडे को, लेकिन हमारा पेपर हो चुका है कब? संडे को। इसका मतलब मैथ्स का पेपर नहीं है, वो हो चुका है। तो आपका पहला पेपर कब है? वेडनेसडे को। क्या सभी को ये चीज क्लियर? आप सभी का पहला पेपर वेडनेसडे को है, कल नहीं है। आपका पेपर हो चुका है मैथ्स का संडे को, ठीक है? क्लियर है? डेट शीट, सिलेबस सब मिल जाएगा 11 बजे के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय। क्लासेस है, क्लासेस नहीं, क्लासेस रोज होंगी, क्लासेस रोज होंगी, ठीक है? बाय बेटा, बाय, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय। यस